आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर में बूथ से लेकर संगठन विस्तार तक भाजपा की जिला मासिक बैठक में बनी रणनीति, कार्यकर्ताओं को मिला जीत का मंत्र। फर्जी अस्पताल और अल्ट्रासाउंड केंद्रों में इलाज, पलामू में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। रांची में बड़ी चोरी, ज्वेलरी दुकान से 65 लाख के गहने और नकदी गायब। बाजोड़ा गोलीकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग पर आजसू का मसाल जुलूस, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की जिला मासिक बैठक शुक्रवार को जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों की सफल तैयारी पर विशेष जोर दिया गया। कि हमारे मंडल का बैठक कब होगा, जिला का बैठक कब होगा, प्रदेश का बैठक कब होगा, शक्ति केंद्र का बैठक कब होगा, तो प्रत्येक महीना सबको बैठना रहता है। तो इसी जिला की बैठक में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस बैठक के अंदर जहां पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा होती है, वहीं समसामयिक विषयों पर भी चर्चा होती है कि आज राज्य में क्या चल रहा है, राज्य की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। जिस तरह से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, पूरे राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई है। इसके समाधान के लिए हमारे कार्यकर्ता बात भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। तो कुल मिला के हम लोग सभी बातों पे इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं और प्रत्येक महीना हम लोग का इस तरह का बैठक रहता है। पलामू में पाकी प्रखंड के कुछ निजी अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ जगहों पर योग्य चिकित्सकों के बजाय झोला छाप डॉक्टरों द्वारा इलाज और ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। एक निजी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्र पर नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत की गई है। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग नियमित जांच करता है और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाती है। अब लोगों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। कल ही हम लोगों ने पलामू जिला की जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत, उसका हम लोगों ने समीक्षा की है और ज़िले के अंतर्गत जितने भी हमारे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स चल रहे हैं उनको हम लोगों ने स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि उसमें जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स, उनको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। डॉक्टर्स को वहाँ पे बैठना है, उनको वहाँ पे समय सारणी लगाना है। एक डॉक्टर 2 से ज़्यादा जगह पे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स में नहीं बैठ पाएंगे। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने इंश्योर किया है और अगर ऐसी कोई शिकायतें आती है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो हमारे रूल्स एंड प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली। हम बताइए, पांकी में झारखंड नर्सिंग होम प्रस्तुति केंद्र है, बिना डॉक्टर के ही ऐसे ऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड का भी उपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम लोग उसको जांच करेंगे और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे।
ऐसे लोगों की भी हत्या हो गई जो मतलब बिना झोला छाप डॉक्टर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बच्चे सभी को लोग ना, कभी बच्चे की मौत हो जा रही है, कभी जो समय पर इसकी जानकारी मिलती है और उसमें सो हम लोग एक्शन लेते हैं और उन लोग को चिन्हित करके बहुत लोगों पर FIR भी हुआ है, बहुत लोग पर केस भी चल रहा है। सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में बरोरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दुर्घटना के बाद फरार हुए हाईवा को बरामद कर जब्त कर लिया है, जबकि चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार निश्चितपुर निवासी सौरभ कुमार की एक तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से मौत हो गई थी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया था। थाना प्रभारी साधन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर हाईवा की पहचान कर उसे बरामद कर लिया। इधर घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फरार चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रांची के BIT मिश्रा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार देर रात अज्ञात चोर दुकान का ताला काटकर अंदर घुस गए और करीब 65 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह दुकान मालिक को घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद स्थानीय व्यवसायियों में भी चिंता का माहौल है। बागमारा के बासजोड़ा गोलीकांड एवं किसून रवानी हत्याकांड की CBI जांच की मांग को लेकर आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बागमारा में मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय सचिव सुभाष रवानी एवं जिला प्रधान महासचिव रामाशंकर तिवारी के नेतृत्व में निकला जुलूस लूती पहाड़ी स्थित अंबेडकर चौक से शुरू होकर बागमारा थाना होते हुए इंदिरा चौक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में आजसू के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा है कि बासजोड़ा की घटना एक सामान्य आपराधिक मामला नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजसू नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जिसमें निर्दोष किसून रवानी की जान चली गई। उन्होंने पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। अब इस घटना से पूरे प्रकरण धनबाद में जितने तरह की घटनाएं घटी हैं, हर घटना का संज्ञान लेंगे और आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं है, जिसके कारण आज आजसू पार्टी को इतने उग्र रूप में आके सड़क से सदन तक आंदोलन करना पड़ रहा है। और हम लोग 22 जून को और इसको उग्र रूप से यहाँ पर आंदोलन करेंगे और राज्य सरकार, BCCL प्रबंधन और सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, BCCL जिनके संरक्षण में सारा धंधा चल रहा है, हर प्रॉब्लम, हर घटना के पीछे कारण यही है। तो मूल रूप से जो कारण है उसको समूल नष्ट करने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन कर रहे हैं। जरूरत पड़े तो न्यायालय का भी हम लोग शरण लेंगे और निश्चित रूप से 22 जून के कार्यक्रम को हम लोग ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। सर, जो लोग थे जिनका नाम वे लोग जानते हैं कि किस तरह से धनबाद अशांत है, उसको दर्शाने के लिए, उसको चेताने के लिए, उसको जगाने के लिए हम लोग आज मसाल जुलूस कर रहे हैं। और आजसू पार्टी के निर्देश में हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी और हमारे लोकप्रिय सांसद, हम लोग के गार्जियन चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व दिशा निर्देश पे आज हम लोग विशाल मसाल जुलूस का रैली निकाले। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस तरह से धनबाद खतरे जोन में है, उसको बचाने के लिए हर पब्लिक को हर घर में निकलने की जरूरत है। चूंकि धनबाद पूरी तरह से अशांत है और धनबाद की जितने भी पब्लिक है सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे आए दिन कितने यहाँ पे मर्डर होते हैं, झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है, निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाता है, लोग चोरी करते हैं, गोली चलाते हैं और निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाते हैं। उसके विरोध में हम लोग आज
मसाल जुलूस झारखंड में मॉनसून पर्व गतिविधियां तेज हो गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी, वज्रपात और भारी बारिश की संभावना जताई है। रांची, गुमला, चाईबासा, सिमडेगा, खुंटी और लोहरदग्गा समेत कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण अगले 24 से 48 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और वज्रपात से बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।